अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतकर आने वाले एमपी का इस्तकबाल लखनऊ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर अपने सांसदों को शाबाशी दे रहे हैं। 2024 में साइकिल को रफ्तार देकर कॉन्फिडेंस में आए अखिलेश के एमपी अयोध्या, वाराणसी या विंध्याचल में मत्था नहीं टेकेंगे, बल्कि शिरडी साईं के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेंगे। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई समाजवादी पार्टी ने अपने लिए नया टारगेट सेट कर लिया है। 37 सीटों की बूस्टर डोज के बाद अखिलेश एंड टीम पैन इंडिया लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा सीटों के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी एसपी अब महाराष्ट्र चुनाव के जरिए नेशनल पार्टी बनने की प्लानिंग कर रही है। हमारी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में जो है सेकंड नंबर पर हम है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान बन चुकी है। सिर्फ एक मान्यता का सवाल है। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी भी होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में ही अपने सांसदों के सम्मान का प्लान क्यों बनाया। वाजे कर दें कि यूपी के साथ महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट था जहां इंडिया इत्तेहाद का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी यहां सियासी बिखराव का फायदा उठाने की कोशिश में भी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश बीजेपी और सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की होगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी पोलराइजेशन का दांव चल सकती है। इसके लिए यूपी के मुद्दे को भी भुनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम है नहीं। आज बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने। इस देश की महंगाई का मुद्दा है। करोड़ों हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। तो इससे लोगों को मन को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ काम करती रहेगी। बीते करीब 10 साल से 5 लोकसभा सीटों पर सिमट चुकी 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी के अब लोकसभा में 37 सांसद हैं और अखिलेश यादव इस मौके को चूकना नहीं चाहते। महाराष्ट्र में अपने सांसदों की इज्जत अफजाई पर समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी के सामने ताकत का मुजाहिरा भी करेगी, ताकि आने वाले असेंबली चुनाव में अगर गठबंधन होता है तो ज्यादा सीटों की डिमांड की जा सके। हमारे 37 एमपीओ का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। महाराष्ट्र में अब तक समाजवादी पार्टी का एक ही चेहरा था, अबू आजमी। 1995 से ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव में पार्टी की पैकेजिंग की तैयारी की जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला परफॉर्मेंस देने वाली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितना परफॉर्म कर पाएगी, इसके लिए अक्टूबर-नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।